जय हिंद एवरीवन, मैं डॉक्टर सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर इंटेलिजेंस स्कूल। एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, ये दो शब्दों ने सभी दिमागों में बहुत उथल पुथल मचा रखी है, राइट फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल हेड्स एंड ऑल एजुकेटर्स। तो आज हम लोग इसको बहुत डिटेल में समझेंगे। व्हाट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग, व्हाट काइंड ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन इज गोइंग टू हैपन, हाउ डज इट हेल्प, राइट। आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहें और हो सकता है तो एक नोटबुक और पेन लेकर भी बैठ जाएं ताकि आपको पूरी डिटेल समझ में आ जाए। तो मोटे तौर पर व्हाट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग? इट इज लर्निंग बाय डूइंग। बट व्हेन आई से दैट इट इज लर्निंग बाय डूइंग, समटाइम्स मन में एम्बिग्यूटी आता है, तो क्या सब कुछ प्रैक्टिकल होगा? सो लेट अस अंडरस्टैंड द एलिमेंट्स ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। देखिए, इसमें स्टूडेंट्स इनिशिएटिव लेते हैं, दे मेक डिसीजंस एंड दे आर अकाउंटेबल फॉर द रिजल्ट्स। अच्छा, अपॉर्चुनिटी भी स्टूडेंट्स को हर तरह की है, इंटेलेक्चुअल अपॉर्चुनिटी, सोशल अपॉर्चुनिटी, इमोशनल, क्रिएटिव, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच द चिल्ड्रन डू, दे मेक मिस्टेक्स एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सक्सेसेस ऑल्सो, राइट। सो एक्सपीरियंशियल लर्निंग बहुत ही बढ़िया सी चीज़ है। क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती हैं? सम जनरल थिंग्स आई फर्स्ट टेल यू, दैट इज हैंड्स ऑन लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स, इंटर्नशिप्स, प्रैक्टिकल्स, फील्ड एक्सरसाइजेस, बाहर जाकर पढ़ना, स्टडी अब्रॉड, ट्रैवलिंग से भी तो बहुत एक्सपीरियंस मिलता है, researches, studio performances, problem based learning, project based learning, whole lot of ideas whichever what it comes to your mind, right? अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटेशन से माइंड लगातार स्टिमुलेट हो रहा होता है, एंड व्हाट हैपेंस इज देयर इज, बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंटेशन वो अपने करियर को भी समझ पाएं। कई बार अगर हम इस बात को समझें, कॉल्ब्स ने 1984 में एक साइकिल दी थी, तो लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं एनईपी 2020 हमको ये कह रहा है दैट बच्चे को करियर ओरिएंटेड होना है, करियर के लिए वोकेशनल स्किल्स के लिए इंट्रोडक्शन क्लास 6 से स्टार्ट हो जाएगा, और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन के लिए भी सारे सब्जेक्ट्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड राइट फ्रॉम 6th, एंड रोबोटिक्स, कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे के सारे हैंड्स ऑन लर्निंग वाली चीज़ें, ये सब इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो कॉल्ब ने 3 चीज़ों पर बात कही थी, नॉलेज, एक्टिविटी और रिफ्लेक्शन। पर इन 3 चीज़ों को समझने के लिए पहले मैं आपको उस पूरी साइकिल के अंदर 4 मोटे शब्द हैं वो आप समझ लीजिए। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, इसका मतलब क्या कि डायरेक्टली ऑथेंटिक सिचुएशन में जो भी कोई काम कर रहे हैं, स्टूडेंट, टीचर, यू, मी, एनीबॉडी, वो इसमें इन्वॉल्व हो जाए। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या? दैट हैपनिंग एंड व्हाट इज हैपनिंग नाउ एंड रिलेटिंग इट टू द पास्ट एक्सपीरियंस, सो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। देन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, यहां पर तो सारी की सारी बात आ जाती है जब हम एब्स्ट्रैक्ट, मैंने अभी आपको बताया था कि एनईपी 2020 के साथ कितना बड़ा रिलेशन है। सो इट इज परसेप्शंस इनटू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। परसेप्शंस मतलब हमें ये लगता है, हमें कोई भी चीज़ लगती है कि रेनबो में पता नहीं कलर्स कैसे आ जाते होंगे। We try to relate it to a direct concept that there is something called as spectrum, और स्पेक्ट्रम की वजह से, स्कैटरिंग की वजह से कलर आते हैं। तो वही चीज़ को थियोरिटिकली समझाई और वही चीज़ को प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन करके कराई। कई बार प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट तो हम पहले भी करते थे, बट दैट वाज रिलेटेड टू हायर क्लासेस, लैब्स वर एक्सपोज टू हायर क्लासेस। अब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग दिस एक्सपोजर विल बी गिवन। एंड लास्ट, अगर इसको बोले एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, माने टेस्टिंग न्यू आइडियाज एंड इनको, इस एक्सपीरियंस को अपने स्किल्स के तरीके से अपने अंदर ढालते जाना। तो हमें सारी चीज़ें याद रखनी है। देखिए कि बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं इसको, हम ये जब हम सारी बातें करते हैं इसका बेनिफिट समझते हैं। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग? इट इज मेकिंग लर्निंग रिलेटेबल टू द स्टूडेंट्स, माने सीधा कनेक्शन बना रहे हैं वो अपने न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो आप सोचिए कितना बेनिफिट होने वाला है। वो जो कर रहे हैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रोबोटिक्स, दे स्ट्रेट अवे अंडरस्टैंड दैट दिस रोबोट इज गोइंग टू हेल्प मी और somebody or my nation there. So they are making a relation out of it. Then it increases effectiveness of learning. सीधा सीधा डिसीजन मेकिंग के लिए वो क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं ना, दे नो व्हेन दे आर डूइंग इट विद देयर ओन हैंड्स, दे अंडरस्टैंड हाउ दे आर डूइंग इट एंड लिंक्स थ्योरी टू द प्रैक्टिस। सो अर्लियर वी वर स्टडिंग, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम उसको केवल थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं। नाउ व्हेन वी टेक द चाइल्ड टू अ फील्ड ट्रिप एंड वी टेल देम इट एग्जिस्टेड ओवर हियर, यहाँ पर ऐसा हुआ, ऐसा यहाँ पर हमने वो सिविलाइजेशन देखी, सो दे आर मेकिंग अ रिलेशन। इफ द सिविलाइजेशन वॉज दैट गुड, यहाँ पर मन में क्वेश्चन आ सकता है, नॉट एवरीबडी विल बी एबल टू ट्रैवल, दैट्स परफेक्टली फाइन, बट देयर आर एनईपी 2020
मल्टीलिंगुअलिज्म और लोकल एजुकेशन। सो लोकल एरियाज में तो आप उनको ट्रैवल करा सकते हैं ना। मैंने कई बार अपने वीडियोस में बोला है कि बच्चे जब भी ट्रैवल करें अपने सिटी के अंदर वॉर मेमोरियल्स पर बहुत विजिट करें। आप सोचिए, पीपल दोज हु हैव लेड लाइव्स फॉर देयर नेशन, अगर वो उसको समझेंगे वो कितने सारे लेजेंड्स के साथ एंड ग्रेट पीपल के साथ जुड़ जाएंगे इनडायरेक्टली, एंड दे आर गोइंग टू लिंक थ्योरी टू प्रैक्टिकल। बच्चों का एंगेजमेंट बढ़ता है, माने कोलैबोरेशन, और अगर हम कहें कि लर्नर्स अपने आप से उस थ्योरी में रिसर्च करने के लिए आ जाते हैं। मेमोरी रिटेंशन तो डेफिनेटली बढ़ने वाला है बिकॉज दे आर डूइंग एवरीथिंग। उनको मालूम है कि वो किस कैपेसिटी से, अभी मैं आगे बात करूंगी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के ऊपर, तो ये मेरा जो मेमोरी रिटेंशन वाला पॉइंट है ना, पूरा का पूरा वहां पर जाकर कंक्लूड हो जाता है। तो आप बिल्कुल मेरी पॉइंट वहां पर समझेंगे। देन लीड्स टू, इसको सीधा सीधा अगर हम कहें कि अपने स्किल्स के साथ जुड़ते हुए लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनते चले जाते हैं। दे अंडरस्टैंड दैट दीज स्किल्स आर बीइंग कॉन्सेप्चुअलाइज्ड नाउ, और ये हमें आगे कहां पर हम यूज करने वाले हैं। सारा काम बच्चा करेंगे तो व्हाट विल बी द रोल ऑफ द टीचर्स और फैसिलिटेटर्स, ऐसा बहुत सारा मन में आ रहा है। सो देखिए, टीचर्स हैव अ मेजर रोल ओवर हियर। You are there to pose problems, set boundaries and support the learners. And when they require the resource, you will be directing them where they have to refer to, because you have your life experience. They do not come with an experience, right? देन जब एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा होता है या प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होती है ना, तो फिजिकल एंड इमोशनल सेफ्टी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो देयर द फैसिलिटेटर्स विल बी रिक्वायर्ड एंड इट इज़ लाइक इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड वी हैव टू सी दैट द वेल बीइंग एंड द कंटिन्यूएशन कंटिन्यूस। तो ये टीचर्स के द्वारा ही होगा। प्रैक्टिकल और थ्योरी का तो रिलेशन बन ही रहा है। इसका मतलब एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन में स्टूडेंट्स को ज़्यादा मजा आने वाला है। दे विल बी वेटिंग कि मैंने ये काम कर लिया है, इवैल्यूएट एंड टेल मी वेयर डू आई स्टैंड। तो हमने देखा एक्सपीरियंशियल लर्निंग के कितने सारे एडवांटेजेस हैं। मोटे तौर पर एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन या कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग को भी समझ लेते हैं। अगर एक लाइन में बोलूं तो इट इज़ बियॉन्ड इश्यूज ऑफ टाइम एंड स्पेस। माने कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग में टाइम और पेस का तो कोई, कहीं एक ही क्लास के अंदर एक बच्चा अपनी स्पीड से लर्न कर रहा है, दूसरा बच्चा अपनी स्पीड से लर्न कर रहा है, तो फिर कैसे होगा इवैल्यूएशन, कैसे होगा एकेडमिक ईयर, ये सारे सवाल मन में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं आगे। पहले कॉम्पिटेंस को समझ लेते हैं। देखिए, कॉम्पिटेंस का मतलब है आपने, मैंने या किसी और ने प्रैक्टिस के द्वारा, नॉलेज के द्वारा जो हमने नॉलेज एक्वायर करी उसको अपने स्किल्स में कैसे ढाला, कितना टाइम हमको लगा। एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग का मतलब है इट इज अ शिफ्ट हो गया है टाइम बेस्ड लर्निंग। एक साल के अंदर इतना सिलेबस पूरा करना है, शिफ्ट हो गया है। दैट लर्निंग इज कांस्टेंट बट द टाइम इज वेरिएबल। देखिए, तो मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। मुझे 2 दिन लगे कार ड्राइविंग सीखने में, किसी को 4 दिन लगे कार ड्राइविंग सीखने में। हु इज अ बेटर ड्राइवर? जो सड़क पर सही गाड़ी चलाएगा, द पर्सन इज अ बेटर ड्राइवर। स्किल क्या थी? कार ड्राइविंग को सीखने की थी। सो somebody takes more time, somebody takes lesser time, but finally how it is going to be applied to the real world, that is more important. ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इसको हम बच्चे भी बहुत सारे बार प्रोजेक्ट्स के साथ, प्रेजेंटेशंस के साथ प्रेजेंट करते हैं, बट रियली में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, हाउ डू वी अंडरस्टैंड, हम इसको कैसे रिलेट करें। सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जब हम सीबीई की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर टीचर्स को भी बहुत असिस्टेंस मिलती है कि स्टूडेंट्स को हेल्प करें जहाँ पर द स्टूडेंट रिक्वायर्स द मैक्सिमम हेल्प। इट इज नॉट समथिंग लाइक वी आर हेल्पिंग एवरीबॉडी, विच वी आर ऑलवेज डूइंग, राइट। We understand that this child is requiring help in a particular place or a particular position. जब हम competencies की बात करते हैं ना, इसके अंदर explicit, measurable और transferable learning objectives होते हैं। और किस लिए होते हैं? कि ताकि सारे के सारे students empower हो जाएं। तो ये मैंने आपको जो पॉइंट बताया है, ये बहुत ही मार्क्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, दिमाग में बड़ी देर से सवाल चल रहा है कि असेसमेंट कैसा होगा। तो असेसमेंट में माने फीडबैक लूप फास्टर होगा। इट विल बी अ शॉर्टर फीडबैक लूप। इसका मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट्स होंगे। टाइम एंड अगेन यू कैन रेफर, गो बैक, चेक, रेफर, गो बैक, चेक, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने जैसे पहले भी बताया कि पूरा का पूरा फोकस होगा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड सब्जेक्ट, जैसे हमने बोला सब्जेक्ट इंटरडिसिप्लिनरी हो सकते हैं इसके अंदर, और रियल वर्ल्ड के साथ तो बहुत ज़्यादा रेलेवेंस जुड़ा हुआ है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग को अगर मैं 3 इंपॉर्टेंट पायदानों पर एक्सप्लेन करना चाहूँ आपको, इट विल बी लर्निंग सेंट्रिक, इट विल बी आउटकम बेस्ड एंड इट इज़ डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड इसलिए बिकॉज एवरी चाइल्ड हैज़ इट्स ओन पेस और टाइम टू लर्न, सो दैट इज ऑल अबाउट। देखिए, बुक्स
पहले ट्रेडिशनल लर्निंग में अगर हम कहें तो टेक्स्ट बुक ड्रिवन था, या स्टैंडर्ड्स के साथ जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे थे उसके साथ लर्नर्स को अपनी पढ़ाई करनी पड़ रही थी। बट अब सीबीई के अंदर और एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अंदर, जैसे मैंने पहले बोला, लूप बहुत फ्रीक्वेंट है, ठीक है, और टाइमलाइन स्टूडेंट डिसाइड कर रहा है अपनी। तो अब टाइम आ गया है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन NEP 2020 के साथ चलते हुए इसको हम इम्प्लीमेंट करें अपने क्लासरूम्स के अंदर, राइट। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। आपके मन में अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, आप किसी पॉइंट पर ज़्यादा रिफ्लेक्शन मुझसे चाहते हैं, प्लीज़ राइट योर कॉमेंट्स इन द कॉमेंट बॉक्स, राइट। मैं हमेशा बोलती हूँ एवरीबडी हैज़ अ राइट टू से आई बिग वंडर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको पहुंचाएं हर एजुकेटर तक ताकि वो उसको हेल्प कर पाए, राइट। आज के लिए जय हिंद।